हाँ फारिया, आज़र और आसिम दोनों से मेरी तफसील से बात हुई है। तो फिर क्या कहा आज़र भाई ने? बहुत खुददार बच्चे हैं जाहिद भाई के, इतने कठिन वक्त से गुजर रहे हैं लेकिन बहुत साबित कदम है। हालांकि मैं तरस खाकर उनकी मदद नहीं कर रहा था। जी डैड, आई नो। लेकिन दोनों ने मुझे जवाब दिया कि वो कोशिश कर रहे हैं, सूनर और लेटर वो इस मसले से निकल आएंगे। वो तो ठीक है डैड, लेकिन मुझे ये इशू आपकी इंटरफेरेंस के बगैर सॉल्व होते नहीं दिखाई दे रहा। मैं समझा नहीं फारिया। मेरा मतलब है कि वो दोनों अगर आपसे आयमा बाजी के हिस्से के पैसे लेने से इनकार कर रहे हैं तो आप इस मसले को एक दूसरे एंगल से देखें। दूसरा एंगल क्या हो सकता है? देखिए डैड, अभी तक जितनी भी पार्टी से घर को देखने आई हैं उन्होंने जो कीमत लगाई है, अगर हमने घर को उस कीमत में बेच दिया तो वो इन लोगों के साथ ज्यादती होगी। उधार ये लोग आपसे ले नहीं रहे तो मैं चाहती हूँ आप ये घर खरीद लें। ये तुम क्या कह रही हो फारिया? डैड, मैं जानती हूँ आप ये कर सकते हैं, ये डील आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन तुम्हें इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। घर सेल करना उन भाइयों के लिए बहुत बड़ा स्टेप है। डैड, मैं बहुत सोच समझ के बात कर रही हूँ और इस तरीके से पाकिस्तान में आपकी 2 प्रॉपर्टीज हो जाएंगी और आज़िर भाई और आसिम को ये भी नहीं लगेगा कि आप उन पर एहसान कर रहे हैं। ओके बेटा, तुम मेरी इकलौती बेटी हो, मैं तुम्हारी खुशी की खातिर कुछ भी कर सकता हूँ। आई एम प्राउड ऑफ यू। शादी के बाद तो तुम बहुत समझदार हो गई हो। थैंक यू डैड, मैं आपसे फिर बात करूंगी। अल्लाह हाफ़िज़। ओके बेटा, टेक केयर। अल्लाह हाफिज। आखिर आप क्यों राजी नहीं हो रही? आसिम और मोना को कोई एतराज नहीं है और ये तो खुशकिस्मती की बात है कि हमारा घर किसी पराये के पास नहीं जा रहा। मैं अच्छी तरह जानती हूँ फारिया ऐसा क्यों कर रही है। वो मुझे नीचा दिखाना चाहती है, मेरा सर झुकाना चाहती है। दी, क्या हो गया आपको? आप हमेशा गलत क्यों सोचती रहती हैं? फारिया ऐसे क्यों चाहेगी? देखा इसको, कैसे अपनी बीवी की हमायत में मेरे सामने खड़ा हो जाता है फौरन। ठीक है, फिर हम इंतजार कर लेते हैं जब तक हमें कोई बाहर ना मिल जाए। ब्लैकमेल कर रहे हो मुझे? कैसा ब्लैकमेल दी? जाहिर बात है, घर नहीं बिकेगा तो मेरी शादी कैसे होगी? और ये ना समझना कि मैं शादी के लिए मरी जा रही हूँ। बस मैं इस घर से अपनी जान छुड़ाना चाहती हूँ, जाना चाहती हूँ यहाँ से। आप हमसे इतना बदजन क्यों रहती हैं? तुम्हारी बीवियों की वजह से। दी, हमारी भाभी इतनी अच्छी तो हैं। तुम चुप करो छुटकी, तुम नहीं जानती इन चालाक औरतों को। तुम मासूम हो, हमें क्या पता ये अंदर से कुछ और है और बाहर से कुछ और। अच्छा, ये बहस प्लीज खत्म करें। आप सोच के बता दें, अगर आपको नहीं मंजूर तो मैं मामू जान को मना कर देता हूं। अच्छा ठीक है, कह दो मामू जान से कि कीमत हम अपनी मर्जी के लेंगे, मुंह मांगी। अगर मंजूर है तो सही है, वरना दफा कर। मुझे मंजूर है। Are you serious? हाँ, अगर डैड पहले कन्विंस हो गए थे तो मैं इस बात पे भी उन्हें कन्विंस कर लूंगी। मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ, मैं जो बोलती हूँ फौरन मान जाती हूँ। देख लो फारिया, कहीं मामू जान के साथ कोई ज्यादती ना हो जाए। नहीं होती ज्यादती, मैं सबकी भलाई के लिए ये कर रही हूँ। यार फारिया, वो तो ठीक है, लेकिन मामू पहले भी दी का हिस्सा देने का कहकर हम पर एहसान कर चुके हैं। मतलब इसमें एहसान वाली क्या बात है? वो ये घर खरीद सकते हैं, इसीलिए तो उन्होंने हामी भरी है ना। और औने पौने बिकने से तो बेहतर है कि कोई अपना ही इसे खरीद ले। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मामू ये घर खरीद के करेंगे क्या। ये तो मैंने उनसे नहीं पूछा, हमें तो बस अपनी मर्जी की रकम मिल जाएगी ना। ये घर किसी गैर के हाथों में बिकते देखकर तो तुम्हारी आंखों में नमी आएगी, मैं वो नहीं देख सकती। तुमने अपनी आंखें इस घर में खोली, अपना पूरा बचपन इस घर में गुजारा है। मैं नहीं चाहती ये घर तुमसे कभी भी अलग हो। और वैसे भी इतना परेशान मैं तुम्हें नहीं देख सकती। क्या चीज हो तुम यार, अगर मैं कभी तुम्हें समझ ही नहीं पाता। अच्छी बात है, मत समझो, लेकिन मेरी नीयत पर कभी शक नहीं करना। और वैसे भी तुम्हें परेशान करने का हक तो सिर्फ मुझे है।
जान, आपने हमें जरूरत से ज्यादा इज्जत दे दी और ये स्टेप लेके तो आपने रिश्तों का मान रख लिया। अरे तुम सब लोग तो मेरे अपने हो बेटा। थैंक यू सो मच मामू। यू वेलकम बेटा। अच्छा, अब जिस बात के लिए मामू इतनी दूर से आए हैं वो कर ले पहले। हाँ हाँ क्यों नहीं। तो फिर तुमने क्या डिमांड रखी बेटा? मामू जान, हमने तो मामू जान, घर बहुत बड़ा है और हमें इसके बहुत अच्छे पैसे मिल रहे हैं, लेकिन आप ठहरे हमारे मामू जान, तो आपके लिए बहुत मुनासिब ही रेट होगा। 3 करोड़। ओके डन। डन डन डन। मुबारक हो मामू। आप सब लोगों को भी मुबारक हो। फिर तुम दोनों भाई कल सुबह रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंच जाना। ओके जी, जो आपको बेहतर है। मामू जान, मैंने खाने पे आपके फेवरेट कोफ्ते बनवाए हैं। अरे वाह, वेल डन। वो भी फौजिया के हाथ के। मजा आ जाएगा। मैं भाभी को किचन में देख कर आई। हाँ बेटा जाओ। नबील भाई, फ्लैट तो देख ही लिया आपने, मगर यकीन जाने यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, बिल्डिंग बहुत अच्छी है। अच्छा, बिल्कुल। लेकिन यकीनन यहाँ पानी का मसला तो जरूर होगा, मतलब बड़े बड़े इलाकों में होता है ना। अरे नहीं नहीं नबील भाई, यहाँ ऐसा कोई मसला नहीं है। नबील, डन कर दो, मुझे तो ये अपार्टमेंट बहुत पसंद है। पसंद आया? मुलायमा, बहुत महंगा है, इससे तो वो पहला वाला फ्लैट अच्छा था। वो कहाँ अच्छा था भाई, मुझे यही पसंद है, मैं यही लूंगी जो भी। लेकिन अब हमारे बजट से ओवर हो जाएगा ना। कैसे ओवर हो जाएगा? तुमने भी तो अपना बेचा है वो झोपड़ा, उससे भी तो पैसे मिले होंगे। एजेंट भाई, आपने कितनी बताई इसकी प्राइस? 80 लाख ना? जी, लेकिन ऑनर इससे कम नहीं करेगा। अगर आप कहें तो मैं कुछ और दिखा दूं आपको। हाँ। नहीं नहीं नहीं, हमारे पास पैसे हैं। आप मुझे 1 मिनट दो। आओ तुम। 60 लाख मेरे हिस्से में आएंगे। तुमने अपना घर बेचा, 20 लाख तुम्हारे पास भी है, तो ले सकते हैं ये फ्लैट, क्या मसला है? देखो, मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी, मेरा स्टैंडर्ड है, मुझे फ्लैट पसंद है, मुझे यही लेना है बस। यार देखो, प्लीज समझने की कोशिश करो। ये सच है कि तुम्हारी प्यार की वजह से मैंने वो घर बेचा है, लेकिन ये फ्लैट हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अफोर्ड कर लेंगे भाई, क्या है, थोड़ा सा कम हुआ तो कोई अरेंज कर लेना, लेकिन मुझे ये घर पसंद है, मैं यही रहूंगी, जो भी हो, बस मैं डन कर। अरे एजेंट भाई, तय हो गया, हम यही फ्लैट खरीदेंगे, पैसे हैं हमारे पास, 3 दिन में आपको मिल जाएंगे। ठीक है। हाँ हाँ जी, आप फाइनल कर दें, फिर कागजात बना लें। ठीक है नबील भाई, आप शाम को टोकन कर दें तो पेपर तैयार हो जाएंगे। हाँ, टोकन वोकन कर देना शाम तक। चले? हाँ चलो, बहुत शुक्रिया। मामू जान, ये घर की चाबियां। अरे भाई, जिसकी चीज है उसको दो ना। लो बेटा। देखो आदर, ये घर खरीदने का मकसद ये था कि ये टूटे ना, यहाँ रहने वाले सब यहीं रहें और एक दूसरे के साथ इत्तेफाक और इत्तेहाद से रहें। इसलिए ये घर मैं अपनी बेटी को गिफ्ट कर रहा हूँ। लेकिन डैड, बेटा, ये घर मेरी और तुम्हारी माँ की तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। ठीक है मामू जान, जैसे आपकी मर्जी, वैसे भी ये घर अब आपकी मिल्कियत है। अरे भाई, तुम सब लोग इतने सीरियस क्यों हो गए? मुंह मीठा नहीं कराओगे बेटा? नहीं नहीं मामू, क्यों नहीं, अभी लगे। मामू जान, दी की शादी में तो शरीक होंगे ना? नहीं बेटा, मुझे तो कल वापसी के लिए निकलना होगा। रजिस्ट्रार ऑफिस के चक्कर में तो मैं पहले ही 1 दिन लेट हो गया हूँ। शादी में तो मैं शरीक नहीं हो सकूंगा, अलबत्ता मेरी दुआएं आयमा के साथ हैं।
जाने आपकी मजबूरी अपनी जाना है, लेकिन रुक जाते तो अच्छा होता। तुम तो मुझे हैदराबाद भेज के ऐसे भूल गए हो जैसे कोई भला को सर से टालता है। कैसी अनाप शनाप बातें कर रही हो? उमर भी सारा दिन तुमसे बात करने की जिद करता रहा है, फिर रोते रोते सोया है। बिल कितने दिन हो गए, तुमने पलट कर कॉल तक नहीं की। अरे भाई मैं यहाँ सुकून से नहीं बैठा हूँ, बड़े मसले मसाइल चल रहे हैं और आयमा जैसी खपती औरत से कुछ काम निकलवाना कोई आसान बात नहीं है। हाँ हाँ, अब तो रोज मुलाकातें होती होंगी, मैं वहाँ मौजूद क्यों नहीं हूँ? तुम्हारी इन्हीं तफ्तीशी बातों से मैं तंग आ गया हूँ। अरे भाई 1000 बार समझाया रिलैक्स होकर मुझे काम करने दो, लेकिन नहीं, शक्की औरतों की तरह शुरू हो जाती हो। अच्छा बताओ ना, मुझे और कितना यहाँ पे रुकना पड़ेगा? पापा 2 बार मुझसे पूछ चुकी है कि उमर को स्कूल से इतनी छुट्टियां क्यों मिली है। तो कोई बहाना बना लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? नबील सच बताओ मुझे, तुम उसे रुखसत करके घर तो नहीं ले आए हो ना? ओहो, रुखसती से पहले मैंने कहा ना तुझे बुला लूंगा। अब रख, शेव कर रहा हूँ। अच्छा रखती हूँ, लेकिन रुखसती से एक दिन पहले बुला लेना मुझे। हाँ बुला लूंगा यार, अब फोन तो रख। कॉफी। बोलो, थैंक यू वेरी मच। पता मुझे कॉफी की कुछ ज्यादा ही तलब हो रही थी। हाँ, आपने तो कभी जहमत की नहीं कि आप मुझे कॉफी बना दें, तो मैंने सोचा मैं ही बना लेती हूँ। वैसे एक बात बोलूं, कॉफी का टेस्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसे तुम शादी से पहले बनाया करती थी। तो शादी के बाद क्या कॉफी का टेस्ट चेंज हो जाना चाहिए था? स्लो पॉइजनिंग करना शुरू कर दूं? नहीं, वैसे मैं सोच रहा था कि तुमने अपने नए घर में पहली बार अपने हाथों से मेरे लिए कॉफी बनाकर पेश की है, तो कॉफी के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरा नया घर, इसका क्या मतलब है? टॉन्ट कर रहे हो मुझे? अरे नहीं यार, मैं तुम्हें क्यों टॉन्ट करूंगा? तुम नाराज होगी? आई वाज जस्ट जोकिंग, प्लीज डोंट टेक मी सीरियसली। वैसे एक बात बोलूं, गुस्से में ना तुम कुछ ज्यादा ही अच्छी लगती हो। लेकिन मुझे गुस्सा करने वाले और डोमिनेट करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा वैसे एक बात बताओ, मोहब्बत करने वाले लोग कैसे लगते हैं आपको? मोहब्बत से तो आप हमें खरीद सकते हैं आसिम साहब। अरे वाह, क्या बात है आपकी, क्या कहने हैं। वैसे आपको पता है अभी आपने जो बात की है ना, वो टिपिकल मशरकी औरतों वाली की। प्यार में मशरकी मगरबी औरतें क्या होती हैं? प्यार होता है, प्यार में ज्योग्राफी नहीं होती। अच्छा ओके यार, गलती होगी, सॉरी। मुझे क्या पता था कि मैं कोई भी बात करूंगा तो उस पर आप मुझे लेक्चर देना शुरू कर। लेक्चर तो इस घर में एक ही इंसान देता है ना, और हम सबको पता है वो कौन है। सही बात है। अच्छा सुनो, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वो ये है कि सब कुछ अकॉर्डिंग टू प्लान जा रहा है। दी की शादी के इंतजामात भी हो गए हैं और घर की डील भी फाइनलाइज हो गई है, तो बस एक छोटा सा फेवर चाहिए, और वो ये है कि दी के साथ ज्यादा तकरार मत करना। आसिम, अगर मुझे इस घर का मूड खराब करना होता तो मैं कभी भी डैड को कन्विंस नहीं करती इसको खरीदने के। एंड आई प्रॉमिस, मुझे नहीं पता था कि वो ये घर मेरे नाम कर रहे हैं। हाँ तो मैंने कब ऐसा कहा? देखो मुझे इस बात पे बहुत खुशी है। आई एम वेरी हैप्पी, सीरियसली। मेरी नीयत अच्छी थी ना, इसलिए सब कुछ अच्छे से हो गया। सारिया, वो मेरा मतलब तुम्हें टारगेट करने का बिल्कुल भी नहीं था, तो अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है, I'm sorry, okay? बस मैं ये चाहता हूँ कि जब तक दी रुखसत नहीं हो जाती ना, तब तक प्लीज मेरे लिए। वैसे पता है कॉफी इतनी भी कड़वी नहीं बनी मुझे। कॉफी की बात कर रहे हैं या अपनी बेगम की? एक बारी मुड़ के आजा,
आजा दिलदार वे, अब काटे कट ना पाए। तुम सबने मिलके मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। इसमें धोखे वाली क्या बातें थी? मामू जान की मिल्कियत है ये घर, जो चाहे करें इसके साथ, जिसे मर्जी दें। फारी उनकी इकलौती बेटी है, उसने जहेज नहीं लिया था तो मामू ने उसे ये गिफ्ट कर दिया। तुम्हें नहीं पता वो मुझसे कितना जलती है? अब पूरे घर पे उसका राज होगा, वो मुझे इस घर में दाखिल भी नहीं होने देगी। जितना मैं उसे जानता हूँ वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। आप बिला वजह बदगुमान रहती हैं उससे। ये आपका चेक है, इसे आप कल जमा करवा सकती हैं बैंक में। इसको नबील के नाम पे बनवा के उसको दे दो। हमने फ्लैट पसंद किया है, उसकी पेमेंट कर दो। लेकिन नबील भाई के नाम क्यों? ये तो आपके पैसे हैं। हाँ तो हम दोनों भी एक ही हैं। उसने भी अपना घर बेच के इसमें हिस्सा डाला है, दे देना उसको। ठीक है, मैं दे दूंगा उन्हें। वैसे हमने इस घर की जितनी डिमांड लगाई थी, मामू जान ने उसे 20 लाख ऊपर ही दी। हाँ बहुत पैसा है उनके पास, किसी को भी खरीद सकते हैं। फिलहाल तो उन्होंने मुझे खरीद लिया। सच? वाकई मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। इतनी जल्दी सब कुछ निमट गया, और वो भी इतनी बड़ी रकम। हाँ, मामू जान ने घर के बड़े अच्छे पैसे दिए। माशाल्लाह। अच्छा सुनो नबील, हमारे वो फ्लैट की डील कंफर्म है ना? हाँ हाँ, कंफर्म ही समझो, बस पैसे देने और कॉन्ट्रैक्ट साइन करना। अरे वो तो हमारे पास आ ही गए। शुक्र है, अब हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। तंग आ गई थी मैं जिंदगी से। सच कहती हो तुम, और मैं भी तुम्हारे बगैर तना रहते रहते थक चुका था। लेकिन अब तुम जो मेरी जिंदगी में आ चुकी हो, अब हम एक मुख्तलिफ सी जिंदगी गुजारेंगे। हाँ, बहुत ही मुख्तलिफ, अपनी मर्जी। वैसे जिंदगी तो तुम अब भी अपनी मर्जी की गुजार रही हो। नहीं नबील, जब भाइयों की शादियां हो जाती है ना, तो उनके तेवर ही बदल जाते हैं। और वो देखो मोना को, ऐसे इतराई भी आती है ना अपने मियाँ के साथ, जैसे ओफो। हाँ, शौहर का साथ होता ही ऐसा एक बीवी के लिए। पता नहीं क्यों इतने साल तुम मेरी जिंदगी में नहीं थी। हाँ, मुझे भी एहसास हो रहा है। वैसे इतनी देर भी नहीं हुई नबील। वैसे ये पैसे तुम्हारे अकाउंट में कब तक आ जाएंगे? परसों तक आ जाएंगे। तो फिर ठीक है, मैं एजेंट को फोन कर देता हूँ और परसों का अपॉइंटमेंट कंफर्म कर लेता हूँ, क्योंकि ऐसे कामों में देर नहीं करनी चाहिए ना। फिर ये दूरियां नजदीकियों में बदल जाएंगी। घर में वैसे अपनी पसंद से सेट करूंगी। तुम्हारा जितना ये काट कबाड़ है ना, किसी कबाड़िए को दे दो। तो फिर नए सामान के लिए इतने पैसे बचेंगे? हाँ हाँ भाई, मेरे भाइयों ने अभी मुझे जहेज भी तो देना है। मोना को दिया था, मुझे भी देंगे। ये तो जबरदस्त हो जाएगा, लेकिन एक बार उनसे कंफर्म कर लेना। मेरा मतलब है खुदा ना खास्ता ऐन वक्त पे वो मुकर जाए। मैं अपने भाइयों को अच्छी तरह जानती हूँ, कभी नहीं मुकरेंगे। वैसे नबील, मैं सोच रही थी कि हमारा निकाह तो हो चुका है, अभी दोबारा से सबके सामने निकाह, ये ठीक है क्या? ये तो तुमने बड़ा अच्छा सवाल किया।
मैं काम करता हूँ ना, आज शाम को ही काजी साहब मिल लेता हूँ और उनसे मशवरा करूंगा और फिर तुम्हें बता दूंगा। बिल्कुल सही। अरे मोना का फोन आ रहा है, उसको अपने साथ लाई थी शॉपिंग के लिए। मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। तुम भी। हाफिज। खुदा हाफिज। आज़िम भाई, वो आप जब दी के लिए पैसे निकलवाने जाएंगे तो ये चेक भी कैश करवा लीजिएगा। आसिम, इसकी क्या जरूरत थी? जितने पैसे मैंने दिए हैं उसमें शॉपिंग हो जाएगी। तो क्या ये सारे फर्ज आपके हैं? ऐसा तो नहीं कहा मैंने। तो फिर आप ये रख लेना। देखिए, मैं जानता हूँ कि अभी हॉल, फर्नीचर, खाने पीने के भी एक्सपेंसेस हैं, उसके पैसे भी मैं दे दूँ। रखें। आसिम, इतने सारे? हाँ तो दी हमारी बड़ी बहन है और गाहक बनता है इन पैसों। फारिया जानती है तुम इतने पैसे दे रहे हो? मैं उससे क्यों छुपाऊंगा ये बात? उल्टा वो मुझे कह रही थी कि वो खुद अपने अकाउंट से दी को पैसे देना चाहती, लेकिन उसने मुझे सख्ती से मना किया कि दी को ना बताओ, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, दी को पता चलेगा तो वो पैसे नहीं देगी। अब यकीन करें, रात को वो चीजों की लिस्ट बना रही थी जो दी को जहेज में देनी है। उसे बनाने दो लिस्ट और हम वही चीजें लेंगे, लेकिन फारिया के पैसों से नहीं। ये हमारा फर्ज है, उसका नहीं। खैर, मैं कल जाऊंगा नबील भाई के पास उन्हें चेक देने के लिए। मौलाना साहब, बहुत अरसा पहले मेरे एक निकाह हुआ था और वो निकाह हमने घर वालों से छुपा कर किया था। उसके बाद हम दोनों के बीच काफी फासला रहा, लेकिन अब हम दोबारा मिल चुके हैं। तो मेरा आपसे सवाल ये है, अगर हम दोबारा निकाह करें दुनिया के सामने तो क्या वो जायज होगा? पहली बात तो ये है कि क्या पहला निकाह बाकायदा शरई तौर पे हुआ था? कहने का मतलब ये है बेटा कि क्या शरई तौर पे इजाब व कबूल हुआ था? जी जी मौलाना साहब, बाकायदा काजी साहब ने पढ़ा था और वो निकाहनामा भी मेरे पास मौजूद है। फिर तो कोई कबाहत नहीं है, आप दोबारा निकाह कर सकते हैं, लेकिन शरई एतबार से आपका पहला निकाह ही शुमार होगा। जी जी, तो आपका कहने का मतलब है कि दोबारा निकाह करने में कोई मसला तो नहीं होगा? नहीं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि इस दौरान निकाह के फासिद होने की कोई शर्त सामने नहीं है। बेशक। इसलिए जो काफी अरसे पहले आपने पहला निकाह किया था वही कायम रहेगा। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, बस यही पूछने आया था। इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम। ये ले नबील भाई। मैं चाहता हूँ कि सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से जल्दी से हो जाए, तो मुझे अपने लिए घर भी ढूंढना है। क्यों, आप उस घर में नहीं रहेंगे? नहीं, वो घर तो फारिया का है। मैं और फौजिया वहाँ भी क्यों रहेंगे अब? ओह, तो वो घर गया आपके हाथों से? घर तो वैसे भी हमेशा साथ नहीं रहते, बस रिश्तों को साथ रहना चाहिए। तो आप घर कहाँ लेंगे? इतने पैसे हैं आपके पास? जी हैं। हाँ भाई, आपको तो बहनों से डबल हिस्सा मिला होगा। जी नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। वो
हाँ, फ्लैट की चाबी हमें बस कुछ ही दिनों में मिल जाएगी, तो आयमा के जहेज का सामान आप वहीं भिजवा दीजिएगा। फिक्र मत करें, सब कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं चलता हूँ नबील भाई। अरे कहाँ चले, बैठते भाई, चाय पीते। वैसे अकेला बंदा हूँ, लेकिन मैं अपने हाथों से बना देता। नहीं नहीं, मैं चलूंगा नबील भाई, बस देर हो रही है ऑफिस से। खुदा हाफिज। आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? वहाँ स्टेज पे सब पिक्चर्स खिंचवा रहे हैं, आप भी आए? मुझे पिक्चर्स खिंचवाने का कोई शौक नहीं है। क्या आपको किसी ने कुछ बोला है?
मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। और क्या हुआ है मेरे मूड को? ठीक तो है? ठीक है तो फिर चले। आप जाएं। मेरे बगैर आपकी बहन की रुखसती नहीं हो सकती। यहाँ तो कोई भी नहीं है, तो शादी का घर लग ही नहीं रहा। क्या मतलब शादी का घर नहीं लग रहा? कोई मेहमान ना बाराती ना कोई सजावट, और किसी ने मुझे वेलकम नहीं किया, कोई रस्म नहीं की। अरे अहमद, तुम तो जानती हो कि मेरी जिंदगी में वो कजन के अलावा कोई है ही नहीं। मैं ही तुम्हें वेलकम करता हूँ ना। नहीं, मेरा प्रॉपर वेलकम करो, मुझे सारी रस्में चाहिए, मेरा अरमान है भाई, दुल्हन हूं मैं। अरे भाई छोड़ो ना, इस उम्र में अब कौन सी रस्में? क्या मतलब है इस उम्र में क्या रस्में? शादी तभी होती है जब रुखसती होती है। मेरी रुखसती आज हुई है, मुझे सारी रस्में करवानी है। मुझे नहीं पता, मेरे अरमान है, दुल्हन हूं मैं। अच्छा अच्छा बाबा, मैं कुछ करता हूँ। जी शाहिदा बाजी, बस शादी से आते आते देर हो गई, बहुत माजरत के साथ। आप प्लीज उमर को रियाज भाई के हाथ भिजवा दीजिए। नबील आ नहीं सकते ना। बहुत शुक्रिया आपका। वो नाजमा वो रस्में करना चाहती है। क्या? क्या क्या? नई दुल्हन की रस्में। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? एक तो वो पहले मुझे अपने आसपास खटक रही है, अब मैं उसकी रस्में भी करूं? यार जहां इतना सब्र कर लिया वहां थोड़ा और सही। बस मैंने कह दिया, मैं उसके कोई नाज नखरे नहीं उठाऊंगी। नाजमा देख, समझने की कोशिश कर, थोड़ी देर की तो बात है, और जहां इतना सब्र कर लिया वहां थोड़ा और सही। मैंने कह दिया मुझसे ये नहीं होगा। ओहो यार, सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा यार। क्या चाहती है तू? आ जाना प्लीज, हम इंतजार कर रहे हैं। हाँ? अरे देखो ना, मुझे देखो। मुस्कुराओ थोड़ा सा, शादी हुई है हमारी। मुझे रस्म बहुत ही पसंद है। हो गया, अगली रस्म। अरे ये तो मेरे खानदान में हर शादी में होता है। चलो अब अंगूठी है ना इसमें, चलो हाथ डालो इसमें, अंगूठी ढूंढो। चलो साथ 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 साथ, 1 2 3। मैं जीत गई। अगली रस्म। मैं भी यही हूँ, तू भी यही है। और देखना जिंदगी कितनी हंसी है। नबील क्या है, मैं इतनी प्यारी दुल्हन लग रही हूँ और तुम मेरे को तारीफ भी नहीं कर रहे। अरे तारीफ क्यों नहीं कर रहा? माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हो। बिल्कुल चांद का टुकड़ा जो शर्माते हुए बादल के पीछे से निकलता है। How sweet. मेरी मुंह दिखाई कहाँ है? अरे मुंह दिखाई देने के लिए मैं कुछ लेना भूल ही गया। वैसे भी 1000 बार देखे हुए मुंह के लिए कैसी मुंह दिखाई।
अरे भाई, इस तरह घूरो तो मत, मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था। लो, ये रही तुम्हारी मुंह दिखाई। ये क्या है नबील? इतना आम सा, कम से कम सोने की चीज तो कोई देते मुझे। अरे मेरी जान, इसकी कीमत क्यों देख रही हो? ये सोचो कि पहनने वाले के हाथ पर कैसे लगेगा। और माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम्हारे हाथ पर तो सोने से ज्यादा, हीरे से भी ज्यादा कीमती और नायाब लगेगा। अब पहन के तो दिखाओ। कदर न जानी